हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड। आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का जो लास्ट 5वां यूनिट है इकोलॉजी। उनका हम लोग चैप्टर देखेंगे जीव और समष्टि, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिनका 50 ऑब्जेक्टिव वन लाइनर जो हम लोग देखेंगे और जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेस्ट एग्जाम में जो यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाएंगे। भारत में पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक कौन है? पहला प्रश्न क्या है, भारत में पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक कौन है? रामदेव मिश्रा हो जाएगा। ठीक है। जीव और पर्यावरण के बीच के संबंध को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी की सबसे छोटी इकाई कौन है? जीव हो जाएगा ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्यष्टि जन्मता है और मरता है ना। सही बात है, व्यष्टि जन्मता और मरता है, लेकिन इनका समष्टि में क्या होता है? समष्टि का गुण होता है जन्म दर, मृत्यु दर, लिंगानुपात, समष्टि घनत्व होगा। समष्टि का दूसरा विशिष्ट गुण क्या है? लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है समष्टि में जन्मी वह संख्या जो दी गई अवधि के दौरान आबादी या आरंभिक घनत्व से जुड़ती है, क्या कहलाता है? जन्म दर कहलाता है। अगला प्रश्न है 1981 में भारतवर्ष में मानव समष्टि के लिए आर मान कितना था? 0.0205 आंसर हो जाएगा इनका। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र के घटक जैविक और अजैविक, सभी को पता होगा। बायोटिक और अबायोटिक। जैविक में क्या आता है? सूक्ष्मजीव, पादप और जंतु। अजैविक में जल, प्रकाश, मिट्टी, वायु, तापमान। ऑस्ट्रेलिया में नागफनी का पौधा कब लाया गया? 1920 ईस्वी में लाया गया था। नागफनी को खाए जाने वाले एक प्रकार का क्या है? सलब है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकृति में परभक्षी विवेकी होते हैं। क्या होते हैं? परभक्षी कैसे होते हैं? विवेकी होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि परभक्षी जो है वो भोजन को बर्बाद नहीं करता। ठीक है। जितना जरूरत होता है उतना ही खाएगा। कीट और मेढकों की कुछ जातियां परभक्षी से बचने के लिए गुप्त रंग यानी रंग बदल लेती है। क्या बोलते हैं? छद्मावरण बोलते हैं, कैमोफ्लेज बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं मोनार्क तितली। कौन तितली? मोनार्क तितली किस अवस्था में जहरीले खरपतवार खाकर अपने अंदर रसायन विकसित कर लेते हैं? कैटरपिलर अवस्था में। ठीक है। पौधों के लिए शाकाहारी प्राणी कौन है? परभक्षी है। लगभग 25% कीट क्या है? पादपभक्षी है। ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट है हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करने वाले खरपतवार, कैलोट्रोपिस। ठीक है। प्रकृति में जीवन संघर्ष व योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में किसने बताया था? डार्विन ने बताया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कछुआ और बकरी में सर्वाधिक चारण क्षमता, कछुआ और बकरी में सर्वाधिक चारण क्षमता किसमें होती है? बकरी में, ऑब्वियसली बकरी में होगा। एक ही तरह के संसाधन के लिए स्पर्धा करने वाले दो निकटतम जाति अनंतकाल तक एक साथ नहीं रह सकती है। कौन से नियम ने बताया? गॉसे की स्पर्धा या अपवर्धी नियम कहते हैं इनको। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दो जीवों में से दोनों एक दूसरे से नुकसान होता है किसमें? स्पर्धा में, कंपटीशन में। ठीक है। परपोषी जीव की बाहरी पृष्ठ से भोजन प्राप्त करने वाले एक्जो पैरासाइट बाय परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बाय परजीवी कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। परजीवी पक्षी अपने अंडे परपोषी को सेने के लिए देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इनक्यूबेट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनक्यूबेट। ऐसी पारस्परिक क्रियाएं जिसमें एक जीव को लाभ होता है दूसरे जीव को न तो लाभ न ही हानि, स्वभोजिता कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं पौधे जो अन्य पौधों पर उगते हैं उसे क्या बोलते हैं? एपीफाइट बोलते हैं ना। क्या बोलेंगे? एपीफाइट हिंदी में बोलते हैं अधिपादप। ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं क्लाउन फिश और समुद्री एनीमोन, क्लाउन मछली और समुद्री एनीमोन किसका उदाहरण है? स्वभोजिता का उदाहरण है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि एक जीव को लाभ होता है दूसरे को न तो लाभ न तो हानि होता है। जैसे क्लाउन फिश जो है ये क्या करता है? समुद्री एनीमोन के तंतुनुमा संरचना बॉडी के अंदर क्या होता है? अंदर घुस करके रहता है ना, जिससे क्या होता है क्लाउन फिश को जो है फ़ायदा होता है कि परभक्षी से बच जाता है और इनका कोई शिकार नहीं कर पाता है, आवास मिलता है। लेकिन समुद्री एनीमोन को ना तो फ़ायदा ना तो नुकसान होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्किड और व्हेल का संबंध किस पारस्परिक क्रिया का है? स्वभोजिता का है। ठीक है। अंजीर और बर्फ के बीच पारस्परिक क्रिया क्या है? सहोपकारिता हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मादा बर अंजीर के फल किस काम में उपयोग करती है? अंड निक्षेपण में करती है। मादा बर अंजीर के फल किस काम में उपयोग करती है? तो अंड निक्षेपण में करती है। नेक्स्ट प्रश्न है परागन 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 कराने के लिए लैंगिक कपट सेक्सुअल डिसीट का सहारा लेती है और फिश नामक भूमध्य सागरीय मादा मक्षिका। ठीक है। इनके बारे में ऑलरेडी बताए हुए, क्लास में पढ़ाए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण क्या है? तो मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है अगेव और नागफनी। शैल कर्मक होते हैं जीव रहित एवं नग्न चट्टान प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मिमिक्री का उपयोगिता क्यों किया जाता? छिपने के लिए किया जाता है। किसके लिए? छिपने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विज्ञान जो अनुवांशिक को पर्यावरण से जोड़ती है जियो इकोलॉजी कहलाता है। ये प्रश्न जो है बिहार पुलिस के एग्जाम में भी, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सर्दियों के दौरान जंतु अक्रिय हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? शीत निष्क्रियता कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं। कवक मूल उदाहरण है किसका? सहजीवी संबंध का। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है पौधे जो चट्टानों में उगते हैं क्या बोलते हैं? लिथोफाइट बोलते हैं। जो चट्टानों में उगते क्या बोलते हैं? उसको लिथोफाइट बोलेंगे। ठीक है।
मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब होगा? 11 जुलाई को। कब होगा? 11 जुलाई को होता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट है जलीय वातावरण में पाई जाने वाली पौधा हाइड्रिला, ट्रापा और निलंबू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हवा मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? इनेमोमीटर बोलते हैं। अंतर्जातीय स्पर्धा के कारण एक वर्ष में ही लगभग जाति विलुप्त हो गई है। कितना? तो 10 जाति विलुप्त हो गई है। नेक्स्ट है मानव यकृत परनाभ, लीवर फ्लूक या परनाभ कृमि, परजीवी ट्रिमेटोड पैरासाइट अपने जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 मध्यस्थ पोषकों पर निर्भर करता है, घोंघा एवं मछली पे। नेक्स्ट में देखते हैं मानवों पर जू के समूह, कुत्तों पर चिड़ियाँ उदाहरण है किसका? बाह्य परजीवी का। ठीक है, एक परजीवी पौधा, नेक्स्ट में देखते हैं एक परजीवी पौधा जिनका विकास के समय पर्णहरित और पत्तियां समाप्त हो जाती है, अमरबिल कस्कुटा। गाजर घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्यष्टि के समूह को क्या बोलते हैं? समष्टि बोलते हैं। आसान प्रश्न है ये। ऑर्गेनिज्म के समूह क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। अपने अंडे के परपोषी के घोंसले में से नहीं देते हैं, कोयल देता है। उदाहरण क्या? कोयल। ऐसे पक्षी देता है, और भी पक्षी है बट उदाहरण क्या है? एनसीईआरटी में कोयल था, तो कोयल आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल महोदय ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है इकोलॉजी के पितामह कौन है? तो रिटर बोलते हैं। वर्ल्ड इकोलॉजी का पितामह रिटर। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? रामदेव मिश्रा। नेक्स्ट प्रश्न है शीतोष्ण क्षेत्र और औसत वार्षिक तापमान एवं औसत वार्षिक वर्षण कितना होता है? शीतोष्ण क्षेत्र में कह रहा है कि औसत वार्षिक तापमान और औसत वार्षिक वर्षण कितना होता है? तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है और वर्षा जो 200 से 250 सेंटीमीटर होता है। तो ये था 50 ऑब्जेक्टिव। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करें। ठीक है, ये बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। और अगर आप लोग को ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना तो आज ही इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, ये नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करें। ऑफलाइन क्लास बगीचा चौक फॉरबिसगंज है, फॉरबिसगंज बिहार अररिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो वहाँ पे आप लोग ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।